वो है रिफैक्टरिंग डॉट गुरु वाला। और ये ऑलरेडी सारा कोड इसका यहाँ पे अवेलेबल है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो इसमें इनका एक एडिटर है, शेफ एडिटर है। और उसमें जो एग्जांपल इन्होंने इम्प्लीमेंट किया उसमें टेक्स्ट जो है वो आप राइट करते हैं, कट करते हैं, पेस्ट करते हैं, कॉपी करते हैं। तो इस तरह के जो है कमांड्स है वो उन्होंने डिफाइन किए हुए हैं। ठीक है, तो चले बजाय इसके मैं यहाँ से आपको एक्सप्लेन कर दूँ, मैं कोड ही आपको बता देता हूँ। तो इसको मैंने नेक्स्ट जो पैकेज है एडिटर एग्जांपल, इसमें इम्प्लीमेंट किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास कमांड क्या है, वो एक abstract क्लास है। तो वहाँ प्रीवियस जो सिंपल एग्जांपल था उसमें ये एक इंटरफेस था। अब यहाँ पे ये कमांड जो है ये चूँकि रन होना है एडिटर के अंदर, तो इसके पास एडिटर का रेफरेंस मौजूद है। ठीक है, और इसके अलावा जो कमांड के अंदर अनडूएबल एक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए इसने जो भी चेंज होगी या एडिटर के अंदर जो भी आप टाइप करेंगे तो उसका बैकअप जो है ये मेंटेन करेगा। तो सिर्फ एक लेवल तक आप बैकअप लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो या कमांड जो है वो अपना बैकअप जो है वो मेंटेन कर सकता है कि वो किसके ऊपर रन हो रहा है। ठीक है, तो बाकी कमांड हिस्ट्री होती है, उसके अंदर हम मल्टीपल अनडू एक्शन जो है वो सपोर्ट करेंगे। तो कमांड के अंदर क्या है, एक आपके पास कमांड के आप कहते हो कि कमांड जब भी इनिशियलाइज होगा इसके पास इसका एडिटर मस्ट है। तो एडिटर आके सेट हो जाए, और बाकी जो है जब भी आप बैकअप करना चाहते हैं तो वो एडिटर के अंदर इस वक्त जो भी टेक्स्ट होगा टेक्स्ट फील्ड के अंदर उसको रीड करेगा और उसको बैकअप वाले उस वैल्यू में स्टोर करेगा। तो ये वो बैकअप के तौर पे रिकॉर्ड हो जाएगा। अगर आप अनडू करना चाहते हैं तो फिर आप क्या करते हो कि अब यूज़र जो है वो चीज़ें चेंज कर लेता है। ठीक है, उसने टेक्स्ट चेंज कर दी है, तो अब जब आप अंडू करना चाहते हैं तो जो बैकअप के अंदर वैल्यू सेव थी उसको वो वापस से रीसेट कर लेता है एडिटर के टेक्स्ट फील्ड के अंदर। ठीक है, और जो एग्जीक्यूट वाला एक्शन है इसको हम कंक्रीट कमांड पे ही छोड़ देते हैं कि वो उसके अंदर क्या, तो जो अनडूएबल या अनडू का एक्शंस है वो हमने पेरेंट क्लास के अंदर ही इम्प्लीमेंट कर दिए। ठीक है, और जो एग्जीक्यूट वाला काम है कॉपी पेस्ट या कॉपी पेस्ट और कट करने वाला, तो वो हमने उसके लिए कंक्रीट कमांड्स के लिए छोड़ दिया कि वो एग्जीक्यूट के अंदर वो काम होगा। तो अब जो कंक्रीट कमांड है इसमें पहले चले कट वाला कमांड देख लेते हैं। तो ये इम्प्लीमेंट एक्सटेंड कर रहा है कमांड abstract क्लास को, और इसके थ्रू भी जब भी आप ये कमांड इनिशियलाइज करेंगे तो इसके अंदर एडिटर आ गया और सुपर में वो सेट हो गया। ठीक है, इसका जो पेरेंट है वहाँ पे एडिटर सेट हो गया। अब सिर्फ एग्जीक्यूट मेथड को आपने ओवर राइट करना है। तो आप कह रहे हो कि ठीक है, एडिटर का टेक्स्ट फील्ड जो है जो भी सिलेक्टेड गेट सिलेक्टेड टेक्स्ट, ये मेथड क्या करता है कि आप एडिटर के अंदर जो हाईलाइट करोगे इस जिस तरीके से, तो ये इस सिलेक्टेड टेक्स्ट को रीड करेगा। ठीक है, तो अगर वो एस एम टी है तो वो फॉल्स हो जाए, कुछ करने के लिए नहीं है, क्योंकि ये कट है ना, तो कुछ भी कट करने के लिए नहीं है। अदरवाइज क्या करेगा, ये बैकअप लेगा जो उस वक्त उसके अंदर था, और फिर क्या करेगा उस एडिटर टेक्स्ट फील्ड से जो भी टेक्स्ट है उसको रीड करके सोर्स में डाल देगा कि ये अब करंट टेक्स्ट था और वो मैंने ले लिया। और ये एडिटर डॉट क्लिप बोर्ड जो है, एडिटर के अंदर क्लिप बोर्ड भी एक स्ट्रिंग वैल्यू है। ठीक है, वहाँ पे आप अपना इसका जो कैशे है उसको समझ लें। ठीक है, तो वहाँ पे आपने गेट सेलेक्टेड टेक्स्ट जो है वो आपने रीड कर दिया एडिटर के अंदर और उसको क्लिप बोर्ड के अंदर कॉपी कर दिया। ठीक है, तो बैकअप भी ले लिया आपने और आपने क्लिपबोर्ड में कॉपी भी कर दिया। अब एडिटर डॉट टेक्स्ट फील्ड डॉट सेट टेक्स्ट आप एम्प्टी कर देते हो कि कट स्ट्रिंग जो है जो भी सोर्स है इसको वहाँ से कट कर दो। तो ये कट का कमांड इसके ऊपर रिटर्न वो रन हो जाएगा और ये कहेगा कि ठीक है कटिंग हो गई है। ठीक है, यानी कि कट का कमांड एग्जीक्यूट हो गया है और वहाँ से चेंजेस जो है वो आपको नज़र आ जाएगी। अच्छा, कट स्ट्रिंग क्या करता है, ये सिंपल ये है कि जो अब ये जो भी टेक्स्ट फील्ड के अंदर जितना भी टेक्स्ट है तो उसमें से देख रहा है कि ठीक है सब स्ट्रिंग से लेके ये जो सिलेक्टेड सब स्ट्रिंग है वहाँ तक जो है इसका शुरू वाला पार्ट ले लो। ठीक है, और इसी तरीके से उसका जो एंड है गेट सेलेक्टेड टेक्स्ट की जितनी भी वो एडिटर के अंदर उसके वो है पार्ट है, तो उसका एंड जो है वो डिटरमाइन कर दो और फिर ये रिटर्न कर दो कि स्टार्ट प्लस एंड। तो जो बीच में आपने सिलेक्शन की थी वो हट जाएगी और बाकी फर्स्ट स्टार्ट और एंड को आपने कंकेटिनेट कर दिया और उसको रिटर्न कर दिया, तो वो स्ट्रिंग जो है वो कट हो गई है। ठीक है, जो आपका
सेलेक्टेड पार्ट था वो उससे कट हो गया। तो सिंपल सा लॉजिक है इसका। इसी तरीके से कॉपी का जो कमांड है वो क्या कर रहा है कि इसके अंदर भी कंस्ट्रक्टर में एडिटर सेट हो रहा है, और ये क्या कर रहा है कि क्लिपबोर्ड के अंदर सिर्फ उसको लेके जा रहा है, ठीक है, अब चेंज नहीं कर रहा है टेक्स्ट फील्ड को, राइट। तो लिहाजा ये बड़ा सिंपल सा है इसका कि आप एडिटर के टेक्स्ट फील्ड में से जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसको रीड कर देते हो और उसको क्लिपबोर्ड में ले जाते हो, ठीक है, और आपने रिटर्न कर दिया ट्रू फॉल्स। अच्छा, तीसरा जो कमांड है वो है पेस्ट करने वाला, ठीक है। तो अब पेस्ट में क्या है, आपने क्लिपबोर्ड से चीज़ें रीड करनी है और उसको आपने टेक्स्ट फील्ड के अंदर जहाँ पे कर्सर होगा वहाँ पे आपने इंसर्ट कर देना है। तो इधर भी आपके कमांड जो है वो एडिटर जो है वो सेट हो रहा है। तो कमांड इनिशियलाइज हो गया और एग्जीक्यूट में क्या हो रहा है कि आप देख रहे हो कि अगर एडिटर का क्लिपबोर्ड जो है वो नल है या अगर वो एम्प्टी है, यानी कि अभी तक उसके अंदर क्लिपबोर्ड के अंदर कोई चीज़ वैल्यू नहीं पड़ी हुई, तो आप जस्ट रिटर्न कर लो। अदरवाइज आप क्या करोगे, जो करंट स्टेटस है उसका बैकअप ले लो और उसके अंदर जो है टेक्स्ट फील्ड के अंदर इंसर्ट कर दो। तो जहाँ पे कर्सर होता है वहाँ पे वैल्यू जो है वो इंसर्ट हो जाएगी। वैल्यू क्या इंसर्ट करनी है, वो आपने जो क्लिपबोर्ड के अंदर कॉपी की हुई थी कट से या कॉपी कमांड के थ्रू, राइट। तो वो वैल्यू जो है आप इसको दे रहे हो कि ये वैल्यू लो, और कैरेट का जो पोजीशन है यानी कि कर्सर का जो पोजीशन इस वक्त कहाँ पे सेट होगा वहाँ पे इसको इंसर्ट कर दो, ठीक है। तो वहाँ पे ये इंसर्ट कर देगा और फिर रिटर्न हो जाएगा। तो ये कट का कमांड हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर जो इन्वोकर है तो कमांड हिस्ट्री है। तो कमांड हिस्ट्री क्या कर रहा है, ये अपने पास हिस्ट्री मेंटेन कर रहा है कमांड्स की कि आप कौन कौन से कमांड किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट कर रहे हो, राइट। तो ये जस्ट एक स्टैक है और उस स्टैक के अंदर आप पुश करते हो। तो आपने जब भी कमांड कोई रन कर दिया है तो उसने उस कमांड को पुश कर दिया, राइट। और जब भी आप उसको कंट्रोल जी करते हो तो आप पॉप जो है वो वाला उसको रिटर्न करवाओगे। और अगर एम्प्टी होगा तो ये फिर बताएगा कि हिस्ट्री डॉट इज ट्रू या फॉल्स जो है वो रिटर्न कर देगा। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास जो डेमो है, ये एडिटर है, एडिटर असल में इन्वोकर है, ठीक है। और डेमो जो है यहाँ पे हम सिर्फ एडिटर को लॉन्च करेंगे। तो यहाँ पे हमने एडिटर का ऑब्जेक्ट बना दिया और उसके इनिट मेथड को कॉल कर दिया तो वो लॉन्च हो जाएगा। और असल काम जो है वो इन्वोकर ये है, ठीक है। तो एडिटर जो है वो आपका फ्रंट एंड है। तो अब इसके अंदर आपने क्या किया, सारा काम जो इंटरफेस का है वो आपने यहाँ पे कॉल कर दिया, लेकिन जो बिजनेस लॉजिक होता है कट का, कॉपी का या पेस्ट का, उसको आपने इनकेप्सुलेट कर दिया ऑब्जेक्ट्स के अंदर, और वो ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर हिस्ट्री मेंटेन हो रही है और उसमें अनडूएबल एक्शन जो है वो भी सपोर्टेड है। तो इसके इनलेट के अंदर क्या हो रहा है कि आपने जो भी बटन्स है वो इनिशियलाइज कर दिए, उनके लेबल्स वगैरह सेट कर दिए और उनके ऊपर एक्शन लिसनर आपने ऐड कर दिए, ठीक है। तो ऐड एक्शन लिसनर का क्या है, एक्शन परफॉर्म में क्या होगा कि जो भी इवेंट आएगा तो ये एग्जीक्यूट मेथड कौन सा कॉल करेगा, चूँकि ये कंट्रोल सी वाला है तो ये कॉपी कमांड को इनिशिएट करेगा, ठीक है, एडिटर के अंदर। और इसी तरीके से अगर आप ऐड कमांड कर वो कंट्रोल एक्स करते हो, कट करते हो, ठीक है, तो वो कट वाला जो कमांड है वो उसको इनकेप्सुलेट करके उसको एग्जीक्यूट करवाएगा, ठीक है। और अगर आपने इसी तरह तीसरा जो कंट्रोल वी है पेस्टिंग वाला है तो ये उसका पेस्टिंग वाला ऑप्शन आ गया। और अगर आपने अनडू करना है तो फिर उसके लिए कंट्रोल जी वाला ऑप्शन है, ठीक है। तो ये कंट्रोल जी में अनडू का जो पेरेंट के अंदर ही इम्प्लीमेंटेड था स्टैक क्लास कमांड के अंदर, तो वो कॉल हो जाता है। तो चले इसको मैं रन कर लेता हूँ और जो इसके एक्चुअल काम कर रहा है तो वो आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास इसका कमांड इंटरफेस आ गया है। तो अब यहाँ पे हम सिंपल कुछ लिखते हैं कि दिस इज सेंटेंस वन, ठीक है। तो हम ये करते हैं कि पहले हम इसको कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो हम इसको कंट्रोल वी और यहाँ पे एंटर मार के हम कहते हैं कंट्रोल, सॉरी पहले हमने कॉपी नहीं किया था, तो जो सिलेक्शन है उसको हम कॉपी करते हैं कंट्रोल सी और फिर हम जो है यहाँ पे कंट्रोल वी करते हैं, ठीक है। तो ये पेस्ट हो गया और इसको हम चेंज कर लेते हैं कंट्रोल ये ट्रू। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ से कुछ चीज़ें कट कर लेते हैं। तो ये हमने कट कर दिए, ठीक है। और अब हम जो है इसको जो कटिंग हो गई है, सॉरी कंट्रोल जी, ठीक है, कंट्रोल, वो असल में मैंने जो
काम कर लिया वो मैंने कीबोर्ड से कर दिए, ठीक है। मैंने बटन को क्लिक नहीं किया तो वो इसलिए वो दोबारा करते हैं कंट्रोल वी। अब यहाँ से मैंने सिलेक्शन कर दिया, इसको कंट्रोल एक्स करते हैं, ठीक है। तो अब इसने वो भी कट भी कर दिए, और हम इसको एक और लेवल पे तीसरे लाइन पे भी ले जाते हैं, कंट्रोल वी। ओहो कंट्रोल जी नहीं, ये कंट्रोल वी जो का वो यूज़ हो गया है, वो असल में उसका यूज़ हो गया है कीबोर्ड वाला, तो इसलिए वो कंट्रोल शिफ्ट एंटर करते हैं ये वापस आ जाए। तो अब हम कंट्रोल वी करते हैं, तो हमारा सेंटेंस जो है जो कट हुआ था वो सिर्फ पेस्ट हो गया, ठीक है। अब इसमें हम कुछ चेंजेस करते हैं, और अब हम कहते हैं कि इसको जो है ना कॉपी कर दो, कंट्रोल सी, ठीक है। अब हम इसको करते हैं कंट्रोल वी, इसको करते हैं तीसरा, ठीक है। अब जो है हम इसको कहते हैं कि अब कंट्रोल जी करते हैं हम, ठीक है, अनडू एक्शन। तो हमने कट पेस्ट और कॉपी जो है वो सारे कर दिए, अब हम इसको कंट्रोल जी करते हैं। तो ये देखें, ये अपने जिस ऑर्डर में ये हुए हुए हैं उस ऑर्डर में चीज़ें खुद ब खुद कंट्रोल जी हो रही है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने ये खुद टाइप किया हुआ था तो सारी चीज़ें अनडू हो गई है। तो आपने देखा है कि कट कॉपी और पेस्ट के कमांड्स को या इन एक्शंस को हमने एज एन ऑब्जेक्ट कैसे इनकेप्सुलेट कर दिए, और उनकी अब कमांड हिस्ट्री जो है वो हम कैसे मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आप इसको बाद में ख़ुद इसको डिबग मोड में जो है रन करें, तो ये जो मेथड एक्शन लिस्नर कॉल हो रहे हैं और ये इंटरनली कैसे कॉल होते हैं, वो फिर आप इसकी फंक्शनलिटी जो है वो आप और ज़्यादा अच्छे तरीके से देख सकते हैं। बल्कि मैं आपको बता देता हूँ, एक जो कट का कंट्रोल सी वाला जो कॉपी वाला कमांड है, ये मैं आपको बता भी देता हूँ। ऑलरेडी ये डिबग मोड के अंदर है। तो ये दिस एज को मैंने सपोज़ कंट्रोल सी करना है, कॉपी करना है, तो ये मैंने क्लिक कर दिया तो मैं यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अब ये इन्वोकर है और वो एग्जीक्यूट कमांड जो है उसको कॉल कर रहा है, ठीक है। लेकिन उसको पहले कौन सा कमांड दे रहे हैं, कॉपी कमांड उसको दे रहे हैं, और कॉपी कमांड में एडिटर जो है या जो दिस है ये इसको पास कर रहा है, ठीक है। एडिटर ये यही वाला क्लास है। तो F7 से में हम जाते हैं, सबसे पहले कॉपी कमांड के कंस्ट्रक्टर में जाएंगे, ठीक है। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर हम ये अच्छा F7 ये हम आ गए कॉपी कमांड के अंदर। तो वहाँ पे अब क्या सेट हो रहा है कि एग्जीक्यूट का कमांड उसका रन हो गया, ठीक है। अब उसमें जो है वो एडिटर ऑलरेडी सेट हो गया हुआ था। अब यहाँ पे हम क्लिपबोर्ड के अंदर इस वक्त क्या है, सेंटेंस 2 पड़ा हुआ है, तो हम क्लिपबोर्ड को रिप्लेस कर रहे हैं करंट वाले दिस इज़ वाले उससे, हम उसको कर लेते हैं। हमने सिलेक्शन उसकी की थी, ठीक है। तो ये मैंने एफेड कर दिया, तो अब उसकी वैल्यू दिस इज़ हो गई है, और ये इसने रिटर्न कर दिया फॉल्स। तो कमांड जो है वो एग्जीक्यूट हो गया है, ठीक है। और इसने अब क्या करना है, इसने एडिटर ने अब अपने इस कमांड को पुश करना है अपने हिस्ट्री के अंदर, कमांड हिस्ट्री जो है, ठीक है। तो F7 अब वो चूँकि इसके हिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है, पुश करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये इसने पुश नहीं किया, ठीक है। क्योंकि कॉपी कमांड है ना, तो कॉपी कमांड को आप उसको इसकी हिस्ट्री मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो इसमें ज़्यादा डिटेल में ये चला गया है, तो कर लेते हैं। तो इसी तरीके से आप जो बाकी कमांड्स हैं उनको भी डिबग करें और देखें कि वो कैसे इम्प्लीमेंट हुए हुए हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो आपने लैब टास्क कंप्लीट करना है वो क्या करना है कि हम इसमें क्या कट कॉपी पेस्ट होता है और कंट्रोल जी अनडूएबल एक्शंस है। ये तकरीबन कंप्लीट है। हम देख लेते हैं कि एडिटिंग के अंदर और क्या पॉसिबिलिटी है। रिप्लेस का ऑप्शन, आप रिप्लेस का जो ऑप्शन है ना ये इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। तो वो होगा कंट्रोल प्लस एच के साथ। तो कंट्रोल प्लस एच के साथ आप रिप्लेस का ऑप्शन कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, एक और बटन ऐड करें, उस बटन के ऊपर जो है जिस तरह इनके एग्जीक्यूट इम्प्लीमेंटेड है तो उस तरह इसी तरीके से वहाँ पे क्लिपबोर्ड से वैल्यू लेके जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है वहाँ पे आपने उसको रीसेट करवाना है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आपका अच्छा एक्सरसाइज भी हो जाएगा और लैब टास्क भी हो जाएगा। तो चले इसके लिए ये एक ही टास्क काफ़ी है कि आप कंट्रोल एच वाला जो कमांड है रिप्लेस करने वाला वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें। और कंट्रोल एच कैसे होगा, वो ऐसे होगा कि आपने जो रिप्लेस विद जो आप सेलेक्ट करेंगे तो इसको रिप्लेस करना है, और रिप्लेस किससे करवाना है,
क्लिपबोर्ड के अंदर जो भी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो जो अगर पहले मैं कंट्रोल दिस एस को करता हूँ कि कंट्रोल सी, और इसको मैं रन कर लेता हूँ, और फिर मैं कहता हूँ कि जो रन हो गया है, कॉपी हो गया है, तो इससे उसको रिप्लेस कर दो। तो अब अगर मैं उस बटन को क्लिक करूंगा तो सेंटेंस की जगह क्या आ जाएगा, दिस इज आ जाएगा। तो दिस इज वन, इस तरह ये सेंटेंस बन जाएगी, ठीक है। तो ये आपने लैब टास्क करना है, सिंपल सा टास्क है, और इस एग्जांपल की आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो चले मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेता हूँ, अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन वगैरह है तो वो मुझे बता दें, बाकी जो है कमांड पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा।